अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान और श्रीलंका का ट्राई नेशन सीरीज का आखिरी मैच होगा। वैसे तो पाकिस्तान ने इस पूरी सीरीज में ही एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट प्लेयर्स को रोटेट किया गया। लेकिन कल का मैच पाकिस्तान के लिए डेड रबर है और पाकिस्तान ये मैच जीते या हारे पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान कल उन प्लेयर्स को जिनको इस सीरीज में भी चांस नहीं दिया गया उनको कल का मैच दे सकता है। ऑल्दो के श्रीलंका के लिए ये मैच डू और डाई है, उन्हें ये मैच हर हाल में जीतना है, क्योंकि अगर वो ये मैच नहीं जीते तो रन रेट पे वो ऑलरेडी जिम्बाब्वे से पीछे हैं। तो रन रेट की बेस पे वो कम्पीट करके फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका को बहरहाल हर सूरत में ये मैच जीतना है, तो वो अपना पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जीते या हारे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता बायलैटरल सीरीज में, खासकर फाइनल अलबत्ता पाकिस्तान को पूरी स्ट्रेंथ से खेलना चाहिए। अब अगर पाकिस्तान कल के मैच में क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता है, किन प्लेयर्स को चांस दे सकता है, ओपनिंग पे देखें तो पाकिस्तान के पास तो ओपनिंग पे ऑप्शन ही दो हैं। एक शायद फरहान और दूसरा साइम अयूब। तो उसमें तो किसी किस्म की चेंज का कोई स्कोप है नहीं। कीपर बैट्समैन भी पाकिस्तान के पास इस वक्त कैंप में सिर्फ उस्मान खान ही है, तो इसलिए वही खेलेंगे, वहां पर भी कोई चेंज नहीं हो सकता। मिडिल ऑर्डर में अलबत्ता हसन नवाज बाहर बैठे हैं और इन्हें अभी इस सीरीज में कोई चांस नहीं दिया गया। माइक हसन हसन नवाज के साथ काम कर रहे हैं, काम ने देखा है। वो काफी देर तक उनकी बैटिंग टेक्निक पे काम करते रहे, उनको हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करवाते रहे, डिफेंस पे काम करते रहे। तो अब कल के मैच में उन्हें चांस देके देख लिया जाए कि वो जो माइक हसन ने मेहनत की है उसका क्या नतीजा निकला है, किस हद तक उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। अब हसन नवाज अगर आते हैं तो किसकी जगह पे आएंगे? मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन तो दो ही हैं, बाबर आजम का और फखर जमान का। बाबर आजम ने चूंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करनी है, तो उसकी सूटेबिलिटी हसन नवाज की बनती नहीं है। हसन नवाज को चूंकि पाकिस्तान ने फिनिशर के तौर पर यूज करना है, तो ज्यादा इम्कानात ये हैं कि हसन नवाज खेलेंगे और फखर जमान की जगह पे खेलेंगे। फखर जमान ने दो अच्छी इनिंग्स इस ट्राई नेशन सीरीज में खेली हैं। उससे पहले श्रीलंका को ओडीआई सीरीज में भी उन्होंने स्कोर किया था। तो फखर जमान का कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है, रन में वो आ चुके हैं, इसलिए उन्हें कल का मैच अगर बिठा भी लिया जाए, रेस्ट करवा भी दिया जाए, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो मोस्ट एक्सपेक्टेडली पाकिस्तान एक चेंज तो ये करेगा कि हसन नवाज को कल के मैच में खिलाएगा फखर जमान की जगह पे। फिर पाकिस्तान अगर ऑलराउंडर्स देखें तो मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ के अलावा पाकिस्तान के पास इस स्क्वाड में कोई ऑलराउंडर नहीं है, और वो दोनों ऑलरेडी मैचेस खेल रहे हैं, तो उसमें भी कोई चेंज का खास स्कोप नहीं है। स्पिनर्स में इब्रार अहमद ने भी कुछ गेम्स पहले खेली हैं, उस्मान तारिक ने भी कुछ गेम्स खेली हैं। आल्दो के उस्मान तारिक ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि उस्मान तारिक का एक मिस्ट्री एलिमेंट है और उन्हें कम से कम इस्तेमाल करें। T20 वर्ल्ड कप तक उन्हें बचा के रखें ताकि T20 वर्ल्ड कप में वो जाएं और वहां जाके स्ट्रेट अवे वो खेलें। जितनी वो इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा खेलेंगे उतना मुखालिफ टीमों के पास उनके बारे में काम करने का मौका ज्यादा होगा। तो इब्रार अहमद को ज्यादा मैचेस खिलाएं। उस्मान तारिक को आपने टेस्ट कर लिया है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर ले सकता है, खेल सकता है, अब उसको कम से कम मैचेस देने चाहिए। फास्ट बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गया है, वो तो अब बाकी मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। हारिस रऊफ वैसे सिलेक्ट नहीं हुए स्क्वाड में। तो मोहम्मद वसीम जूनियर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करवा रहे हैं, पिछला मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, तो वो तो ऑब्वियसली स्क्वाड में होंगे। साथ फहीम अशरफ हो जाएंगे, मोहम्मद नवाज हो जाएंगे। एक फास्ट बॉलर जो और होना है अब इस स्क्वाड में सलमान मिर्जा हैं या नसीम शाह हैं। तो सलमान मिर्जा को भी दो मैचेस के बाद तीसरा मैच नहीं दिया गया था, दो मैच नसीम शाह ने भी खेले हैं। कल के मैच में अब इनमें से किसको खिलाया जाता है? मेरे ख्याल में नसीम और वसीम जूनियर के कॉम्बिनेशन की बजाय सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर का जो कॉम्बिनेशन है वो इसलिए बेहतर है कि सलमान मिर्जा लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, और अगर पाकिस्तान वसीम जूनियर को खिलाए तो फिर तीनों जो पेसर्स हैं यानी वसीम जूनियर, नसीम शाह और फहीम अशरफ, ये तीनों राइट ही हो जाएंगे, राइट आर्म बॉलर हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में नसीम शाह की जगह पर सलमान मिर्जा को ये मैच मिलना चाहिए। सलमान मिर्जा से परफॉर्म अगर नहीं होता तो फाइनल में फिर आप नसीम शाह को वापस भी ला सकते हैं। लेकिन आपकी प्लेइंग 11 में एक लेफ्ट आर्म बॉलर का होना जरूरी है, उससे आपको कॉम्बिनेशन में काफी फायदा मिलता है।